हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टेट अकाउंटेंसी। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। आज के सेशन में हम एक नया अकाउंटिंग प्रिंसिपल सीखने वाले हैं और क्विकली हम सब दूसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देखेंगे जिनको हमने पिछले सेशंस में कवर किया है। बहुत सारे अकाउंटिंग लर्नर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन है, जैसे मेरा दोस्त पीटर के दिमाग में है कि क्या कोई स्पेशल ड्यूरेशन या डेट्स है जिसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मेंटेन करने होंगे। अब एक बिजनेस कंटिन्यूसली चल रहा है तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अकाउंटिंग बुक्स को बैलेंस करने के लिए फॉरएवर वेट करना पड़े, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कोलेट या फाइनलाइज करना। अगर हमने ऐसा किया देन हम करंट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओवरऑल स्टेटस नहीं पता चलेगा। इसीलिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कोई स्पेसिफिक डेट या इंटरवल यानी ईयरली, क्वार्टरली और इवन मंथली बेसिस पर क्लोज करना पड़ेगा। यह वर्ड क्लोज का मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर डेट पर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का कट ऑफ करते हैं। तो हम एक डेफिनाइट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ पीरियड चूज करते हैं। लेट्स से Jan 1st to December 31st, April 1st to 31st March और June 1st to September 30th एंड सो ऑन। तो ये क्लोजिंग प्रोसेस में ये होता है कि सब अकाउंट का बैलेंस ये पीरियड का एक स्टेटमेंट में पोस्ट हो जाता है जिसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करते हैं और फाइनली ये अमाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं जो हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस शो करता है। ये प्रोसेस हमें हेल्प करता है रिजल्ट्स अराइव करने में हमारे बिजनेस एक्टिविटीज से वो पर्टिकुलर पीरियड में। इसीलिए बिजनेस का पीरियोडिक प्रोग्रेस रिपोर्ट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी डेवलप किया है, जो अज्यूम करता है कि इनडिफिनाइट बिजनेस लाइफ को पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड हर एक पार्ट्स को अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 मंथ्स का होता है, पर वो डिफरेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज के लिए और डिफरेंट बिजनेसेस के लिए। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन उनके कंट्री का स्टैट्यूटरी प्रिस्क्राइब पीरियड को चूज करती है जिसको फिस्कल पीरियड कहते हैं, क्योंकि उनको वो पीरियड टैक्स एंड स्टैट्यूटरी मतलब लीगल पर्पस के लिए कंसिडर करना पड़ता है। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल। बहुत बिजनेसेस डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड रखते हैं उनके स्पेसिफिक रीजंस की वजह से। अकाउंटिंग पीरियड के प्रिंसिपल्स बिजनेस को बहुत सारे वेज में हेल्प करते हैं, जैसे कि बिजनेस का परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए, परफॉर्मेंस को पिछले अकाउंटिंग पीरियड्स के रिपोर्ट के साथ कंपेयर करने के लिए और बिजनेस फर्म को इनकम रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। ये बिजनेस का टैक्स कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिटर्स को भी हेल्प करता है बिजनेस की पोजीशन जानने में। तो ये था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि हमारे दोस्त पीटर को उसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो हम ये 10 डिफरेंट प्रिंसिपल्स के सेशन के एंड पर आ गए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे और आपको इजी लगे होंगे। ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे आपको जब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे और जब हम एक्चुअल अकाउंटिंग करेंगे। यहाँ हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमने अभी तक कवर किए हैं। चलो शुरू करते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट में फीलिंग्स लाइक सॉरोज, एंगर, लव, हैप्पीनेस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते? जी हाँ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो कहता है कि इवेंट्स जो वैल्यू होते हैं मनी के टर्म्स में वो ही अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए। कौन से कॉन्सेप्ट का बेसिक आइडिया ये है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर? Yes, the business entity concept. Next, कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर इनकम एंड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं जब वो ड्यू या अकर होते हैं? That's right, accrual concept. ये कॉन्सेप्ट अज्यूम करता है कि बिजनेस हैज वेरी लॉन्ग लाइफ। कौन सा कॉन्सेप्ट? Yes, the going concern concept. कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इक्वल इफेक्ट्स होते हैं एंड जिस पे डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होती है? यस, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट।
अगर लैपटॉप का मार्केट प्राइस 800 है पर ओनर ने स्पेशल सेल में खरीदा है 500 में, तो कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा परचेज प्राइस वो रिकॉर्ड करेगा? यस, 500, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ट्रांजैक्शन को कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट प्राइस पर। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर एक पीरियड का एक्सपेंसेस किसके साथ रिलेट होता है? जी हाँ, उसके रेवेन्यू और सर्विसेज के साथ। ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सब ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एविडेंस। ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनकम को रियलाइज करते हैं जब वो रिसीव होता है या जब वो अर्न होता है। यस, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। बिजनेस के पीरियोडिक प्रोग्रेस को रिपोर्ट करने के लिए इट इज अज्यूम्ड दैट इंडेफिनाइट लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड एज एन अकाउंटिंग पीरियड। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें आशा है कि आपको ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। आप हमारी वेबसाइट www.letsteach.com भी चेक कर सकते हो, जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें एंड आपके कमेंट्स शेयर करें। ऐसे और भी अकाउंटिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।